रामलीला में पैर रखने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ यहाँ पे आज क्षत्रिय समाजों की। हमारा एक क्षत्रिय धर्म संसद के नाम से हम प्रोग्राम की पिछले 6 महीने से तैयारी करते हैं। अभी पिछले 5 तारीख को हमारे राष्ट्रीय स्तर के एक सामाजिक नेता सुखदेव सिंह का हत्या कर दिया जाता है घर में घुसकर, और हमें प्रोग्राम स्थगित करने का था मामला, पर हम लोगों ने उसको सदन सभा में कन्वर्ट किया। हमारे कई सारे मुद्दे थे। अभी सबसे बड़ा मुद्दा है सुखदेव सिंह के परिवार को न्याय मिले। 2 शूटर थे जिन्होंने वहाँ शूट आउट किया, उनको आज पकड़ लिया गया। रात को 72 घंटे का टाइम दिया था, पकड़ लिया गया। हमारा इरादा कुछ और था, यहाँ धरना देने का था। आगे हम लोग हो सकता है मैं वहाँ तक जाते, लाल किला तक जाते यहाँ से मार्च करके, पर अब हम लोग केवल एक श्रद्धांजलि सभा यहाँ रख रहे हैं और हमारी जो 8-9 मांगे हैं वो सरकार के सामने रखेंगे और हम चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द उन मांगों को माने। सबसे पहले सुखदेव सिंह के परिवार को न्याय मिले, सिक्योरिटी उनको मिल चुकी और हमारी मांगे थी वो उनको हो चुकी। दूसरी जो हमारी इतिहास के ऊपर यहाँ इतिहास का जो तोड़ मरोड़ इतिहास का किया जा रहा है, ऐतिहासिक पात्रों का जो जाति बदली जा रही है, तो उसके खिलाफ हम लोग हैं। उसके ऊपर एक जो इतिहास संरक्षण बोर्ड है उसका गठन किया जाए, क्षत्रिय जो बोर्ड का गठन किया जाए। कई सारे EWS आरक्षण है उसको 10 से 15% किया जाए, सरलीकरण किया जाए। ऐसे करके खूब सारे हमारे मुद्दे हैं, 9-10 मुद्दे हैं, उन पे हम लोग आज चर्चा करेंगे और हमारी एकता की एक मिसाल हम लोग दिल्ली में पेश करेंगे। क्षत्रिय समाज की अगर बात करें, राजा कहे जाते थे, महाराजा कहे जाते थे, उनको भी अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ना पड़ रहा है। देखो, आज़ाद हुए 75-78 साल हो गए भारत को। यहाँ अब कोई राजा है ना कोई रजवाड़ा है। जिनको हमने राजा बनने के लिए निमंत्रण दिया, कहीं ना कहीं वो अपनी सरकार चलाने में फेल है। हर एक आम राजपूत को, आम व्यक्ति को, आम नागरिक को सड़कों पे आना पड़ रहा है। उसी लाइन में राजपूत खड़ा है। जिन लोगों ने इस दिल्ली को बनाया, दिल्ली को निर्माण किया, दिल्ली की स्थापना करी, उनके पूर्वजों का नाम बदला जा रहा है, जाति बदली जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सरकारों का फेलियर है। हम लोग जो न्याय देने का काम करते थे वो न्याय मांगने पे मजबूर है। तो कहीं ना कहीं सरकारें फेल है। हम लोगों को यहाँ दिल्ली में आना पड़ा। पहली बार राजपूत समाज लाखों की संख्या में दिल्ली में है। कितना टाइम, कब तक मांगे पूरी हो? जनवरी में एक बड़ा प्रोग्राम और राजपूत समाज का है। ये जो 1.5-2 महीने का टाइम है वो पूरा टाइम है। MP चुनाव से पहले तय कर ले कि हमें ये जो हमारी मांगे हैं ये मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, नहीं तो हम बड़ा फैसला हम लोग लेंगे। बड़ा फैसला ऐसा क्या? दिल्ली दरबार में किसको बिठाना है, हमने किसको बिठा रखा है वो तय किया जाएगा। हम BJP के खिलाफ नहीं है, पर BJP ये तय करे कि राजपूत समाज के लिए उन्होंने क्या किया है। क्या राजपूतों की कितनी जनसंख्या है जिससे कि सरकार का बदलाव हो सकता है? 18 से 20 करोड़, जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके आसाम तक 18 से 20 करोड़, क्योंकि अलग अलग उपनामों में राजपूत बटे हुए हैं, इसलिए वो अपनी ताकत को पहचान नहीं रहे। मैं पूरे देश में घूमता हूँ, 18-20 करोड़ राजपूत इस भारत की भूमि पर निवास करते हैं। अगर हम लोग एकजुटता से आज जो ताकत है, साउथ का राजपूत यहाँ है, जम्मू का भी राजपूत यहाँ है, राजस्थान का राजपूत भी है, MP का राजपूत भी, UP, बिहार, हर जगह का राजपूत यहाँ है, गुजरात का राजपूत भी है। तो वो यही तय करने आया कि हम लोग साथ हैं, हर जाति बिरादरी साथ है, राजपूत भी एक है और हम बड़ा उलटफेर करने की औकात रखते हैं। यानी कहीं ना कहीं सरकार को एक मैसेज दिया जा रहा है आज की सभा से। 1,00,000% मैसेज देने के लिए हम लोग आए हैं कि आप लोग अगर राजपूत समाज को अनदेखा करेंगे, आज़ादी के बाद तक आज तक जो पंचवर्षीय योजना हुई है वो केवल राजपूत को खराब करने के लिए, राजपूत को कमजोर करने के लिए हुई है। हमारा आज तक कोई भी पंचवर्षीय योजना में राजपूत का, ठाकुर का नाम भी नहीं है कि इनके लिए कोई योजना लाई गई है। कोई योजना नहीं लाई गई, केवल इनकी ज़मीनें छीन लो, उनका ये छीन लो, उनका अब ये नई योजना लाएंगे, इनका इतिहास छीन लो। तो हम लोग ये नहीं होने देंगे। देखिए, आज 10 दिसंबर को रामलीला मैदान में हम लोग एकत्रित हुए हैं। सर्व क्षत्रिय समाज इकट्ठा हुआ है और हमारे सभी राजपूत भाई पूरे भारतवर्ष से आज इकट्ठा हैं यहाँ पे। जो हमने क्षत्रिय धर्म संसद का आयोजन किया है, सारे संगठनों ने एकजुट होकर के एक आवाज़ में दिल्ली के रामलीला मैदान में आज ये क्षत्रियों की हुंकार है और इस क्षत्रिय धर्म संसद का आयोजन
सबको जय माता दी। सरकार से हमारी 10 मांगे हैं और साथ ही साथ जय माता जी। हमारे समाज के मकड़ा बोल रहा हूँ। अमर बलिदानी श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की ये श्रद्धांजलि सभा भी है। ये क्षत्रिय धर्म संसद एवं श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की श्रद्धांजलि सभा है। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को हमारे समाज के लोग यहाँ रामलीला मैदान से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और साथ में हम लोग खड़े होते हैं। आपको मां भगवती के सामने विराजमान हो जाइए कि उनको अपनी अगर अपने भाई को आप न्याय दिलाने की इस लड़ाई में आए, देखिए हमारी सरकार से आहुति देना चाहते हैं 10 मांगे तो 4 हैं। घंटे तक जब तक अपना एक प्रोग्राम चले, तो जो अपनी क्षत्रिय इतिहास विकृतिकरण अपना का स्थान मामला है, आपको छोड़ना नहीं है। हमारी ये दिल्ली के तख्त है। सरकार हर एक से समस्या का अंतिम पड़ाव यह दीजिए। मांग है कि आप लोग अगर आए, जो मुझे मानते क्षत्रिय हैं, इतिहास विकृतिकरण अगर हो मेरे रहा आह्वान पे है बदले, उसको रोका जाए। तो आप सब क्षत्रिय लोगों से इतिहास रिक्वेस्ट है और जो भी लोग आ रहे संकलन बोर्ड का गाड़ियों में गठन हो। इधर-उधर घूम साथ रहे, ही साथ सब लोग पंडाल में आ जाए क्षत्रिय और आगे जो मेहमान कल्याण बोर्ड का गठन हो। इस तरीके की हमारी 10 मांगे हैं सरकार से, जिसके लिए आज यहाँ से क्षत्रिय भारतवर्ष का क्षत्रिय हुंकार भर रहा है पूरा। नहीं हूँ ये मांग और जो जिसको लगता है कि कोई आदमी आगे बैठने के हकदार है तो अपना स्वतंत्र स्थान छोड़कर पीछे अपनी ये मांगे 10 मांगे हमारी केंद्र सरकार से और सभी प्रदेश सरकारों से हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो ये आंदोलन लंबा चलेगा। वो छोड़ दे पीछे। क्या आयोजन है आप लोगों का? आयोजन हमारा क्षत्रिय धर्म संसद का आयोजन था ये, और हमारा दिल्ली में पहला आयोजन था ये इस तरह का। आगे हम हर वर्ष करेंगे 10 दिसंबर को, और देश के भिन्न भिन्न हिस्सों राज्यों में करेंगे हम। ये हमारा पहला था और हम अपने समाज की समीक्षा के लिए हम बुलाए थे ये बैठक। हम समीक्षा कर रहे हैं हम कहाँ चूक रहे हैं, क्योंकि फिल्म से लेके इतिहास से लेके हर जगह कहीं ना कहीं वाद विवाद किया जा रहा है। इन सब चीज़ों पर हम समीक्षा कर रहे हैं। आने वाले समय में सरकार से इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। समीक्षा में क्या मुद्दे रखे गए? समीक्षा में हमारे 10 मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा इतिहास संरक्षण की बोर्ड बनाई जाए। हमें किसी और की पूर्वज नहीं चाहिए, लेकिन हमारे जो पूर्वज है वो हमसे न छीनी जाए। हमने रियासतें दे दी, हम सीने पे गोली खा रहे हैं बॉर्डर पर। हमसे बड़ा बलिदान किसने दिया? और अब हमारे पास जो इतिहास बचा वो भी हमसे छीनी जा रही है, तो कम से कम ये तो हमसे न छीनी जाए। दूसरा मुद्दा है जो गरीबी जाति देख के नहीं आती है। जब गरीबी है तो किसी भी जाति में आती है, तो राजपूतों के साथ भेदभाव क्यों? एक क्षत्रिय कल्याण बोर्ड बनाई जाए जिसमें गरीब राजपूत के बच्चे बच्चियों को पढ़ने की सुविधा दी जाए, कुछ आर्थिक सहयोग मिले। ये भी हमारी दूसरी मांग है। तीसरा सरकार से ही मांगेंगे। सरकार में भी तो राजपूत है, वे क्यों नहीं आवाज उठाते? तो अब इस पर तो समीक्षा करेंगे तो बहुत बातें आगे पीछे चली जाएगी। आप देख रहे होंगे कि राजपूतों की बैठक है, लेकिन सरकार का कोई मंत्री नहीं है, हमने बुलाया भी नहीं है। आज का आयोजन क्षत्रिय संसद, जिसमें सुखदेव जी को भी जो अंतिम श्रद्धांजलि है उसके देने के लिए भी हजारों लाखों की संख्या में यहाँ क्षत्रिय समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। और इससे पहले भी क्षत्रिय समाज के कई कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं। अब बार बार हम लोग समाज हमारा इकट्ठा हो रहा है और विचार कर रहा है कि कैसे हर फील्ड के अंदर हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो आज दिल्ली में सभी जो क्षत्रिय समाज के अग्रणी लोग हैं वो अपने अपने विचार रखेंगे, और मुझे विश्वास है कि उनके विचारों से समाज जो है आगे बढ़ेगा। जी सर, क्या कहेंगे आज की जिस तरह हम देख रहे हैं जनसंख्या दिल्ली की राजपूत एकता है, राजपूत एक है, और धर्म संसद का आयोजन इसीलिए किया गया था। 10 तारीख को 10 मांगे थी। इसी बीच में सुखदेव सिंह गोगामेडी की नृशंस हत्या हो गई, उसके लिए श्रद्धांजलि के रूप में भी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर समाज बदल रहा है, समाज में सुधार आ रहा है, एकता बढ़ रही है। जिस तरह 10 मांगों की बात की जाएगी, क्या मांगे यहाँ पे उठाई जाएगी? वो 10 मांगे हैं जो यहाँ भी रखी जाएंगी। जैसा कि हमारे भाई शेर सिंह राणा जी ने, आरजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, वो बीच अब बहुत बदलाव आ रहा है, समाज में काफ़ी सुधार आ रहा है।